हरिजन एक्ट बना है, बहुत अच्छा एक्ट बना है, लेकिन उसके लिए हमारे लिए कोई एक्ट बने, हमारी सुरक्षा हो। जैसे अगर हरिजन को गाली देने पे हमें जेल हो सकते हैं, तो हमारी भी रक्षा के लिए हमें कोई गाली दे, इसके लिए भी लोगों को डर होना चाहिए। सनातन के लिए लोगों को खड़ा होना चाहिए कि हम लोग सनातन हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो लगाने से, रील लगाने से काम नहीं होने वाला है। हम स्वर्ण को जगाएंगे, हम राजपूतों, भूमिहार, सब समाज के लिए हम लड़ेंगे। जो दलित और वंचित है उनकी सुरक्षा के लिए भूमिहार एक्ट बना है, उसी तरह से सवर्ण एक्ट बने, हम इसकी मांग कर रहे हैं। मोदी जी को सर आदमी गाली दे रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? हम सरकार बनाते हैं, सवर्ण जिधर झुकता है उधर सरकार बनती है। हमने सरकार बनाई है, सरकार हमें सुरक्षा दे। समाज में सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित है वो सवर्ण है। जिसने इस देश को विकसित किया, जिसने इस देश को शिक्षित किया, जिसने इस देश को सुरक्षित किया, आज वही असुरक्षित है। कोई भी आता है सोशल मीडिया पे ब्राह्मणों को गाली देता है, धर्म ग्रंथों को गाली देता है, महापुरुषों को गाली देता है। आज तो हद हो गई, अब हमारे बहू बेटियों को गाली दे रहा है, हमारी बहनों को गाली दे रहा है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा। जो आपको बता दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास है। इस वक्त यहां पे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इनकी क्या कुछ मांगे हैं, जाएंगे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और ये इनका जो आंदोलन है, जो इनका ये प्रोटेस्ट है, वो किस लिए है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? सोनू झा। तो क्या किस लिए यहाँ पे पोस्टर लिखा हुआ है, हम ब्राह्मण हैं, हमें सुरक्षा दो? तो किस 20 सालों से सोशल मीडिया पे समाज में सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित है वो सवर्ण है। जिसने इस देश को विकसित किया, जिसने इस देश को शिक्षित किया, जिसने इस देश को सुरक्षित किया, आज वही असुरक्षित है। कोई भी आता है सोशल मीडिया पे ब्राह्मणों को गाली देता है, धर्म ग्रंथों को गाली देता है, महापुरुषों को गाली देता है। आज तो हद हो गई, अब हमारे बहू बेटियों को गाली दे रहा है, हमारी बहनों को गाली दे रहा है। हम इसी से सुरक्षा मांग रहे हैं। हम सरकार बनाते हैं, सवर्ण जिधर झुकता है उधर सरकार बनती है। हमने सरकार बनाई है, सरकार हमें सुरक्षा दे, उसी की हम मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक्ट बना है, हमें जिस तरह से जो दलित और वंचित है उनकी सुरक्षा के लिए भूमिहार एक्ट बना है, उसी तरह से सवर्ण एक्ट बने, हम इसकी मांग कर रहे हैं। सवर्ण जो है वो तो हमेशा से सुरक्षित है, वो तो अपर कास्ट है और किस तरह से सुरक्षित रहा है? मेरी बहन को, मेरी बेटी को गाली देता है तो सुरक्षित है? आज स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर आप जाइए, 10 लड़के खड़े रहते हैं और उनका टारगेट होता है सवर्णों की बेटियां, सवर्णों की बहुएं, सवर्णों की बहनें। क्या हम सुरक्षित हैं? किस हिसाब से आप सुरक्षित समझ रही हैं हमें? तो किस तरह की मांग है आपकी सरकार से कि सरकार सवर्ण एक्ट बने, हमें हमारी जो मान प्रतिष्ठा है उससे सुरक्षा मिले, यही हम चाहते हैं। आपका नाम कहिए। मोदी जी को सर आदमी गाली दे रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, सुनिए, कविता के अंश पढ़िए। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहराओ, भारत के भाग के फहराओ दो। यही समय है, यही समय है, भारत का अनमोल समय है। इस कविता के शब्दों को यह समय है, सही समय है कि संदेश के रूप में देशवासियों को निश्चित ही सुना होगा। मैं वचन दिया, भारत माँ के तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। देशवासियों ने मोदी जी के मुंह से कई बार सुना होगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। असल में यह भी कोई नारा नहीं, बल्कि उनके ही द्वारा रचित कविता के अंश है। सौगंध है मुझे इसमें मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो हो गया, ये भी बोलेंगे। देखिए, क्या कुछ कहना चाहिएगा? सोशल मीडिया एक्ट बनाओ का आपने जो है बोर्ड हाथ में लिया है, क्या कुछ मांगे हैं आप?
हमारी मांग है कि हमारी जो भी सवर्ण जाति के ये है ना, उनकी सुरक्षा के लिए सब सोशल मीडिया से जुड़े और उनके सुरक्षा के लिए मतलब काम करें। किस तरह की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं आप? सोशल मीडिया वो जो लोग सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक पोस्ट लोग करते हैं और हर सोशल वक्त मीडिया पे जो गाली देते हैं, धर्म ग्रंथों को फाड़ते हैं, राम को नकारते हैं, श्याम को नकारते गाली देते हैं, हैं। ब्राह्मणों को गाली देते हैं, हमारी बहन बेटियों को गाली देते हैं, हमें इससे सुरक्षा चाहिए। तो क्या लगता है सरकार आपकी मांग सुनेगी? नहीं, जब तक सुनेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज हमने सुनना पड़ेगा। तो ये पहला आंदोलन किया आप लोगों ने आज? मैडम, ये हमारा पहला आंदोलन है। सवर्ण सोया हुआ है, यादव सोए हुए हैं। आज आप देखिए SC ST एक्ट की वजह से बिहार में 80,000 से ज्यादा यादव जेल में हैं। ये कैसी एकता है? ये कैसा बहुजन समाजवाद है कि एक व्यक्ति जो आपका अपराध करे, जो आपकी बहन बेटियों को गाली दे, उसे अगर आप पलट के बोलते हैं तो आपको जेल दिया जाता है। हमें इन सब मामलों से सुरक्षा चाहिए, इसीलिए हम लोग मांग पे बैठे हुए हैं। हम स्वर्ण को जगाने आए हैं। जो स्वर्ण क्या लगता है सब तो सोया हुआ है, जागेगा लोग? एकदम जागेगा। क्योंकि आप लोग की जो है गिनती, वो आप लोग गिनती में बहुत कम लोग हैं, लोग आए नहीं हैं। आज पहली बार हमने ये स्टार्ट किया, ये पहल है। इसके बाद जेपी आंदोलन 4 आदमी से शुरू हुआ था, ये सवर्ण आंदोलन भी ये 15 आदमी 20 आदमी। लोगों तक पहुंचेगा ये, क्या कुछ लग रहा है? आपका साथ रहेगा तो जरूर पहुंचेगा। मीडिया का साथ और हम यहाँ पे अथक प्रयास करेंगे। इस प्रयास से हम स्वर्णों को जगाना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक युवा हूँ तुम एक युवा हो, आपकी क्या कुछ मांगे? आप खुद एक युवा है। और आजकल के जमाने में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे रील बनाने से नहीं होगा। स्वर्णों को रोड पे आना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और अपने धर्म के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। हमें किसी जाति से मतलब नहीं है, हमें किसी जाति से खतरा नहीं है, हम किसी जाति के विपक्ष में नहीं है। हम अपना सुरक्षा चाहते हैं, हम युवा हैं और आज ये आंदोलन 15 लोगों के साथ चालू हुआ है और फ्यूचर में हम चाहते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो लगाने से, रील लगाने से काम नहीं होने वाला है। हम स्वर्ण को जगाएंगे, हम राजपूतों, भूमियार, सब समाज के लिए हम लड़ेंगे और आपके मीडिया के बदौलत हम ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि आओ, जागो, रोड पे आओ। बस फोन पे फोटो वीडियो लगाने से मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से नहीं जागने वाले हैं। रोड पे आना पड़ेगा, युवाओं को काम करना पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है ये हमारा पहला पहल है। 15 लोग हैं, जैसे जेपी आंदोलन 4 लोगों के साथ चालू हुआ था, हमारा 15 के साथ हुआ है। आने वाले समय में ये आंदोलन लाख लोगों तक पहुंचेगा। आपका साथ रहा, हमारा भी बहुत विकास होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर झा हुआ। तो कहाँ से हैं आप? मैं मधुबनी से हूँ, ब्राह्मण हूँ। और हमारा आंदोलन जो है किसी भी कास्ट को लेके नहीं है। हमारा सीधा सा आंदोलन ये है कि जैसे SC ST एक्ट बना है, जैसे हरिजन एक्ट बना है, देखिए हरिजन एक्ट जो भी बना है, SC ST एक्ट की जो आप बात हम करते हैं, किसी भी वो एक्ट के खिलाफ नहीं है। हरिजन एक्ट बना है, बहुत अच्छा एक्ट बना है, लेकिन उसके लिए हमारे लिए कोई एक्ट बने, हमारी सुरक्षा हो। जैसे अगर हरिजन को गाली देने पे हमें जेल हो सकते हैं, तो हमारी भी रक्षा के लिए हमें कोई गाली दे, इसके लिए भी लोगों को डर होना चाहिए। सनातन के लिए लोगों को खड़ा होना चाहिए कि हम लोग सनातन हैं, हम भी हमारे बिना क्या आपके कहने का मतलब क्या है कि SC ST सनातन नहीं है? सनातन SC ST और कौन सनातन है कौन नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें सुरक्षा SC ST से नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा सनातन विरोधी से चाहिए, हमें सुरक्षा ब्राह्मण विरोधी से चाहिए, हमें सुरक्षा सवर्ण विरोधी से चाहिए। देखिए उनका एक्ट इसलिए बना क्योंकि जो हाई कम्युनिटी के लोग थे, हाई कास्ट के लोग थे, वो उन्हें जगह नहीं देते थे अपनी कम्युनिटी में, इसलिए उनको उनके बचाव के लिए एक्ट बना। तो अब आप ये आपने कहाँ सुना, कहाँ पढ़ा, कहाँ देखा कि उनको जगह नहीं मिलता था? आप बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने गए, पढ़ के कानून मंत्री बने, तब कोई एक्ट था? नहीं था। बाबा साहब से पहले आपको अगर पता होगा, आप रिसर्च कीजिए, हजारों ऐसे दलित लोग थे जिन्होंने पढ़ लिख कर अपना अच्छा मुकाम बनाया। मैं आपको बताता हूं कि राम के समय में वाल्मीकि को ऋषि बनाने वाले कौन थे? जब आप पढ़े नहीं थे तो आप समझे नहीं थे, फिर भी वाल्मीकि को ऋषि माना, उनकी लिखी हुई रामायण हम पढ़ते हैं। इसका मतलब कभी भी दलितों का अपमान किसी ने नहीं किया। जिन्होंने भी किया, आज देश को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा सवर्णों के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। तो जो लोग भड़का रहे हैं और उसकी आवाज जो सरकार के कानों तक पहुंचती है, सरकार सोई हुई है, हम उसको जगाने का काम कर रहे हैं। जो जनता सोई हुई है उसको जगाने का काम कर रहे हैं। आज मामला हमारी बहन बेटी तक पहुंचा है, कल हमारे घर में पहुंचेगा। आपको पता होगा कि सवर्णों की जमीन कब्जा ली जाती है, सवर्णों की जमीन नहीं छोड़ी जाती है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या इस देश को विकसित हमने नहीं किया है?
इस देश को विकसित सवर्णों ने किया है, इस देश को शिक्षित सवर्णों ने बनाया है, सबको अधिकार देने का काम सवर्णों ने किया है। आरक्षण जब पहली बार लागू हुआ था तो उस समिति में 5 सवर्ण थे, उन्होंने ये आरक्षण की पद्धति लिखी थी। और आज जिन्होंने इस देश को विकसित किया, जिन्होंने अपने पूर्वजों की जानें गंवाई है हिंदुत्व के रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, आज वही अपमानित हो रहा है। उसी से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और इसी मांग पे हम लोग खड़े हैं। आज हम जनता को जगाने का काम